एवरीवन, आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल कॉमर्स हरिकेन्स पर। बच्चों, हमने प्रीवियस वीडियो में हार्मनी के बारे में पढ़ा था और उसकी काइंड्स में हमने देखा था कि हार्मनी विद सेल्फ क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे कि हार्मनी विद सोसाइटी एंड हार्मनी विद फैमिली क्या होता है। तो चलिए देर किस बात की स्टार्ट करते हैं। हार्मनी विद फैमिली यानी कि फैमिली में एकता बना के रखना। जिस फैमिली में हम रह रहे हैं उसमें जितने भी मेंबर्स हैं वो सब आपस में मिलजुल कर रहें, एक दूसरे के साथ तालमेल हो उनमें और वो मिलकर काम करें। अगर पापा कुछ कह रहे हैं, मम्मी किसी बात के बारे में कुछ कह रही हैं, बच्चे कुछ और कह रहे हैं, तो क्या होगा, सब आपस में लड़ते रहेंगे और जहाँ लड़ाइयाँ होंगी ऑब्वियसली वहाँ सुख तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे सपोज करते हैं फादर बोलते हैं कि कार खरीदने का मेरा मन है, कार खरीदते हैं। अपने अपने ओपिनियन देना सबने स्टार्ट कर दिया। बेटा कहता है कि फलानी कंपनी की कार खरीदो, बेटी कहती है जी उस कंपनी की खरीदो, मेरी फ्रेंड के पास भी वही है। पापा कहते हैं नहीं बेटा, इतनी महंगी कार मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मुझे तो सस्ती कार खरीदनी है, तो मेरा बजट इतना है, मैं ये खरीद लूंगा। अब बेटा लड़ने लग जाता है, नहीं नहीं ऐसे कैसे, हम लोन लेके कार खरीद लेंगे, उसमें क्या है, लेकिन कार तो हम बड़ी खरीदेंगे। बेटी भी वही बोल रही है कि हाँ मुझे तो बड़ी वाली कार चाहिए। मदर फादर कह रहे हैं कि नहीं बेटा इतना महंगाई का काम नहीं करना है। तो क्या होगा, मतभेद हो गया, झगड़ा हो गया। तो हार्मनी विद फैमिली का मतलब कि जिस फैमिली में हम रह रहे हैं हमें उन सभी मेंबर्स के साथ मिलके काम करना चाहिए, अपना बजट अपनी हैसियत देखनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग सामान खरीदना चाहिए। अगर बड़े कुछ कह रहे हैं तो उनको सुनना चाहिए, उनकी बात समझना चाहिए। हो सकता है बच्चे सही कह रहे हो तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू सही तरीके से उनके सामने रखिए ताकि आपस में तालमेल रहे और मिलकर काम हो सके, वरना झगड़े ही झगड़े होंगे। ठीक है, अब अगर हम फैमिली के साथ एकता बनाते हैं तो क्या फ़ायदा होता है या क्या इसके की पॉइंट्स हैं। बिल्ड कॉपरेशन यानी कि फैमिली में कॉपरेशन रहता है, सब एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं। किसी को ज़रा सी भी खरोच आए तो पूरी फैमिली दुखी हो जाती है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, घर में अगर मम्मी बीमार हो जाए दिल तड़प जाता है ना। भाई या बहन को कुछ हो जाए, घर में मतलब वो किसी काम से बाहर गया है, घर पहुँचने में लेट हो जाए तो सबका दिल ऐसे धड़क धड़क होने लग जाता है कि कहीं एक्सीडेंट ना हो गया हो, पता नहीं कहाँ रह गया, लेट क्यों हो गया। ठीक है, तो ये क्यों है, क्योंकि हमारे बीच में लव है, अफेक्शन है और हार्मनी है। देन मेंटल पीस यानी दिमागी सुकून रहेगा। जिस घर में आप रह रहे हो वहाँ अगर आपस में प्यार है, शांति है तो आप खुश रहेंगे। अब बात करते हैं हार्मनी विद सोसाइटी की। अभी देखिए, फैमिली में अगर 4 मेंबर है, उन्हीं को एक पॉइंट के लिए मनाना कितना मुश्किल था, उनके साथ डिस्कस करके कोई चीज़ पे एग्री करना कितना मुश्किल था। और अब बात करें सोसाइटी की, सोसाइटी जहाँ इतने सारे लोग हैं, अलग कल्चर, रिलीजन, कास्ट के, उन सबको एग्री करना भी तो देखो कितना मुश्किल होगा। तो हार्मनी विद सोसाइटी का मतलब कि जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं वहाँ जितने भी लोग हैं उन सबके साथ मिलकर काम करना, उनमें तालमेल बैठाना, उनके साथ सामंजस्य से रहना। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया कितने सारे कल्चर्स और रिलीजन्स की कॉम्बिनेशन है। हिंदू देखिए, यहाँ रिलीजन ही कितने सारे हैं, हिंदू हो गया, सिख, देन हमारा मुस्लिम्स हो गए और क्रिश्चियंस हो गए, इसी के साथ जैनिज्म है, देन बुद्धिज़्म है। और अगर कास्ट की बात की जाए तो कितनी तरह के कास्ट हैं, कल्चर्स कितने तरह के हैं। ठीक है, इतने सारे लोग, वैरायटी ऑफ पीपल है हमारे पास, लेकिन फिर भी हम एक देश में कैसे रह पा रहे हैं? हार्मनी की वजह से, क्योंकि हम दूसरे के कल्चर, रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, उन्हें समझते हैं। हम सभी दिवाली भी मनाते हैं, हम सभी क्रिसमस भी मनाते हैं, गुरु गोविंद जी का बर्थडे आ जाए तो हम गुरुद्वारों में जाके माथा भी टेकते हैं, और अगर ईद आ जाए तो हम सेवइयाँ भी खाते हैं। क्यों? क्योंकि हम मिलकर रह रहे हैं। अगर आप दूसरे की कल्चर या रिलीजन की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली झगड़े होंगे। जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि जहां हमारा तालमेल खराब होने लगता है वहीं दंगा फसाद हो जाता है। ठीक है, तो देश में अगर शांति बना के रखनी है या सोसाइटी में शांति बना के रखनी है तो सभी को मिलकर चलना होगा, एक दूसरे के व्यूज की रिस्पेक्ट करनी होगी। ठीक है, इसके क्या की पॉइंट्स हो सकते हैं? बिल्डिंग एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। कैसे आप कर सकते हो सोसाइटी में एकता? अपने अंदर एम्पैथी लेकर आइए और अंडरस्टैंडिंग लेकर आइए। एम्पैथी का मतलब होता है दूसरे के दुख को समझना, ऐसा महसूस करना कि जो तकलीफ उसे हो रही है वो मुझे भी है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तभी आप दूसरे लोगों की तकलीफ को समझ पाएंगे और उनके साथ अच्छे से रह पाएंगे। आप उनके कल्चर, रिलीजन, कास्ट को अंडरस्टैंड कर पाएंगे तभी आप उनके साथ अच्छे से रह पाएंगे। अगर आप खुद को सुपीरियर समझोगे तो सोसाइटी में रहना मुश्किल हो जाएगा।
नेक्स्ट है एम्ब्रेसिंग डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, यानी कि हमारे देश में या कहीं पे भी किसी भी देश में डाइवर्सिटी होती है, यानी अलग अलग तरह के लोग होते हैं, उन सबको समझना और उनके साथ मिलकर चलना, इंक्लूड करना उनको अपने जीवनचर्या में। अब देश की बात छोड़िए, आप सिंपल एक गली मोहल्ले की बात करिए। जिस जगह पर आपका घर है उस सोसाइटी में ही देख लीजिए कितने ही लोग हैं जिनके साथ आपकी बनती है। उस गली में रहने वाले भी ना, अगर 10 घर है ना तो उसमें से 5-6 घर ही होंगे जिनके साथ आपकी बनती है, 3-4 से तो शायद झगड़ा हो भी चुका होगा या आपस में बोलचाल ही नहीं होगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपने कभी कोशिश नहीं की उनके साथ मिलजुल के रहने की, या उन्होंने कोशिश नहीं की आपके साथ मिलने की, आपके व्यूज़ नहीं मिले, इसीलिए बातचीत भी नहीं है। तो हमें हार्मनी बनानी है, डाइवर्सिटीज़ को अपनाना है। नेक्स्ट, एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड कॉन्ट्रीब्यूशन। हर जगह पर आप एक्टिव पार्टिसिपेट कीजिए। कोई त्यौहार आ रहा है, कोई सिचुएशन है, कोई प्रॉब्लम है, सब में आप मिलकर काम कीजिए और कंट्रीब्यूट कीजिए। जैसे कि होता है ना कि भाई उस एरिया में भूकंप आ गया या बाढ़ आ गई, तो ये मत सोचिए कि ठीक है हमारे एरिया में तो नहीं आई ना, बस ठीक है वहाँ आइए, आने दो, ऐसा मत सोचो। सोसाइटी में आप रह रहे हो, आप और वो दोनों एक ही नाव के कश्ती के सवार हैं। एम्पैथी का मतलब यही है कि दूसरे के दुख को समझना कि भाई वहाँ अर्थक्वेक आ गया, बाढ़ आ गई, इतना नुकसान हो गया जान और माल का, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, सोसाइटी तभी बनती है ना जब आप दूसरे की मदद करते हो, तभी तो कोई आपकी मदद करेगा। ठीक है, तो यानी कि आप कंट्रीब्यूशन करते रहिए, पार्टिसिपेशन लेते रहिए। देन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड मेडिएशन, यानी कि आप कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई बात पे झगड़ा हो भी गया ना तो उसको लेकर अड़ो मत, दूसरे की समस्या को समझो और उसके हिसाब से काम करो, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करो। तो यहीं पर हमारा ये 2 टॉपिक्स खत्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना पढ़ेंगे हार्मनी विद नेचर। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।